हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। बस 3 ही बार हुआ वेलकम बैक आपका। बाबू स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने एक होमवर्क दिया था, होपफुली सबने कर लिया। ठीक है ना। प्रॉब्लम एक आध बच्चे की है, वो भी देख लेंगे। बाकी सबने कर लिया, सबसे अच्छी बात है। खुशी की बात यह है कोई इस वजह से खड़ा नहीं हुआ कि उसने होमवर्क नहीं किया। दो चार ने चीटिंग करी, उसका मुझे सच में बहुत दुख है। किसने करी वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना जी। सर ये तो आप काम कर रहे हो ना। और मैं स्ट्रगल पे कॉन्फिडेंस देख के बता देता हूँ। अभी इस एज में आ जाओगे ना, 10 11 साल, बच्चों को एक डील किया होगा, पता नहीं क्या क्या बता दोगे बच्चे के बारे में। ये तो फिर अभी होमवर्क की बात ही है। ठीक है जी। आज का एक एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। कल एक बात हुई थी बेटा, हर एग्जाम्पल से एक नई बात सीखोगे। तो आज भी एक नई बात सीखोगे। ठीक है जी। चलो जी, फटाफट से लिखना शुरू करेंगे एग्जाम्पल। बाबू पीयूष भाई पीयूष, रुक जाओ, ठंड रखो थोड़ी सी बाबू। बाबू इतना नोट डाउन करना। एक काम और, बाबू जैसे ही नोट डाउन करोगे आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। ये दो ट्रांजैक्शन सब बच्चे अपनी नोटबुक में खुद करके रखें, इसके बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। दो ट्रांजैक्शन में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। शुरू की दोनों ट्रांजैक्शन खुद करके रखे, तीसरी ट्रांजैक्शन से चर्चा मैं शुरू करूंगा। ठीक है बेटा। बाबू आपको जो टाइम मिलेगा, आप टाइम बाउंड हो 55 तक आप ये दोनों ट्रांजेक्शन मुझे दिखाओगे, पूरा फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। ठीक है। लो मेरे प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं। मैंने एक टाइम दिया था, मुझे लगता है उस टाइम में काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। एक आध मिनट में थोड़ा अर्ली हूँ बल्कि। बेटा अभी तक हमने जितना किया है मैच कर सकते हो आप सब। कुछ भी नहीं किया अगर देखा जाए तो, पहले दिन से करते हुए आ रही है ये ट्रांजेक्शन। अगर पहले दिन से जब जब जिस दिन डुअल एस्पेक्ट की शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले यही बात बताई थी। सबसे पहली बात ये बताई थी। अगर आपको आज भी समझ नहीं आ रही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे समझाते हैं, फिर तो आप ही बता दो कैसे समझाते हैं। ठीक है जी। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, सब सामने देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। हर्षित भाई सामने देखो। युवराज आप भी बाबू, मुझे पता है आप मुझसे बहुत आगे पहुंच चुके, फिर भी सामने देखो। कहता है बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज शेयर और शायद को 3 लाख। एक बार देखना बेटा, 3 लाख, 3 लाख के शेयर खरीदे। समझदार व्यक्ति को इशारा काफी। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स तो बिजनेस में आ गए होंगे, लेकिन बेटा खरीदने के लिए कुछ चला भी तो गया होगा। बाबू कोई समझदार व्यक्ति अगर दोनों ट्रीटमेंट बताना चाहे तो हैंड रेस कर ले। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। बाबू अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, सब सामने देखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है, भैया आप शेयर्स का टाइम पीरियड बता दो। मैं तो क्लासीफाई करूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है या करंट एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात समझो, यहाँ मैं क्लासिफिकेशन कराने नहीं बैठा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है या करंट एसेट्स।
चाहे दोनों में से कुछ भी हो, है तो एसेट। ये तो आप मानते हो है तो एसेट। बाबू जब एसेट ही है तो मुझे क्या जानना कितने टाइम पीरियड के लिए मैंने खरीदे शेयर्स। आपने क्या करना है, शेयर खरीदने के लिए जेब से पैसे गए होंगे बेटा, बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, एज वेल एज बिजनेस में एक एसेट्स आ जाएगी जिसका नाम है शेयर। इतना सिंपल ट्रीटमेंट। और आपको बता देता हूँ, दो चार बच्चों, जब मैं बच्चों के पास जा रहा था, दो चार ने मुझे ऐसे ही बता दिया था, भैया यही होगा ना इसका ट्रीटमेंट। मैंने किसी को नहीं बताया। अब मैं कहता हूँ बेटा इतना अच्छा आप भी सोच सकते हो अगर दो चार सोच रहे हैं। मैंने तो अभी भी किसी को नहीं बताया। जब आपने शेयर खरीदे, बिजनेस से गया पैसा, एक एसेट्स आ गई जिसका नाम है शेयर, बस इतना सिंपल। तो बाबू मैंने एक एसेट्स ऐड कर दी शेयर्स, बिजनेस से गया कैश, और एक नई एसेट्स आ गई है शेयर। मेरा ख्याल किसी को कोई दिक्कत इस बात में होनी नहीं चाहिए। सब अपनी अपनी नोटबुक में करो, मेरे बराबर आ जाओ। न्यू इक्वेशन लिखकर खत्म कर दो बेटा फटाफट से, न्यू इक्वेशन तक पहुंच जाओ शेयर्स के बाद। बाबू अब हम समझने जा रहे हैं अगली दोनों ट्रांजैक्शन, पहली बार आपके सामने आ रही हैं और ठीक ठाक डेंजरस भी हैं। तो बाबू अगर आप अच्छे से एक ही बारी में समझ लोगे तो बाबू यहाँ पर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाबू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड, और उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीट। ऐसा ही लिखा गया, देख लो आप चाहे, ठीक है। बाबू क्या हमने अभी तक ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन करी है जहां बेटा आपने कोई एक्सपेंस पे किया हो या कोई और इनकम रिसीव की हो? अभी तक नहीं करी, अब करना है बेटा। बाबू मैंने कहा तो ये था कि मैं हर क्वेश्चन में एक नई बात करूंगा, पर मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझकर तीन नई बातें कर दी। एक तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेटा मैंने ये नई बात इसलिए करी, मुझे लग रहा था कुछ बच्चे कहेंगे क्या है ये, इसे तो मैं फूक मार के उड़ा देता हूँ। जैसा कि बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया, मुझे लगा ये तो नया था ही। फिर मुझे लगा कि रेंट पेड अगर मैं खाली बात कर लूँ और अगले क्वेश्चन में कमीशन रिसीव की खाली बात करूँ तो दो दो जगह पे टाइम खराब करूंगा, दोनों बातें इकट्ठे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बेटा एक ही क्वेश्चन में बात करनी सही समझी। अब आप सामने देखेंगे और ट्रीटमेंट सोचने की कोशिश करेंगे, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबू एक बात बताता हूं आपको, एक ट्रीटमेंट ना हमेशा सब सोच पाते हैं, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट सोचते टाइम बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है। वो परेशानी हम दूर कर देंगे, आप सामने देखना। वो रेंट क्या कोई बिजनेस की एसेट्स है? मैंने 12 एसेट्स लिखी, कभी रेंट का नाम लिखा नहीं। रेंट पे करना कोई एसेट्स नहीं है। आप खुद बताओ, मैं इस जगह पर रेंट पर हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ लैंडलॉर्ड को, मेरे बिजनेस की कोई एसेट्स बन जाती है? नहीं यार, एसेट्स तो नहीं बनती। कोई एसेट्स बनती है? नहीं। अच्छा कोई लाइबिलिटी है क्या? बाबू देखो, अगर रेंट ना पे करूं तो लाइबिलिटी है, तो मेरी सिरदर्दी है। पर वर्ड लिखा है रेंट पेड, पेड का मतलब समझते हैं ना, पास्ट टेंस, पे कर चुका, फिर तो लाइबिलिटी भी नहीं है। यार थोड़ा तो बुद्धि पे जोर डालो। अगर रेंट पे ना करता तभी तो मेरी सिरदर्दी होती जी, मैंने पे नहीं करा, तभी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। पर बाबू क्लियरली लिखा है रेंट पेड, पास्ट टेंस लिखा है, मतलब मैं पे कर चुका हूं, फिर कोई मेरी लाइबिलिटी है? नहीं। तो फिर अब मुद्दा उठता है ये है क्या। लो प्यारे बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं है क्या। देखो ये एक, अगर आप सोच पा रहे हो, बड़ा डिटेल्ड सोच पा रहे हो बाबू, ये एक रेकरिंग एक्सपेंडिचर है। याद आया कुछ? रेकरिंग एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? दिमाग में नहीं आने का बाबू। अमाउंट पेड और पेबल फॉर द परचेस ऑफ गुड्स, फॉर द परचेस ऑफ सर्विसेज, और डे टू डे एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के रूटीन खर्चे ही तो हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। सर याद है रेकरिंग एक्सपेंडिचर में कहा था, एक टर्म ऐड कर लो, डे टू डे एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के डे टू डे खर्चे हैं बेटा, ये गुड्स और सर्विस खरीदने का खर्चा नहीं है बाबू। ना मैंने गुड्स खरीदा ना मैंने सर्विस खरीदी, पर बाबू रेंट पे कर दिया, ये बिजनेस का डे टू डे खर्चा है। और अगर बड़े सियाने हो
क्या ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेगा? मेरी तरफ देखते रहो बेटा, क्या ये प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालेगा? डालेगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है मैं बता देता हूं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म 9th टर्म आपने लिखी हुई है, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। सर आपको क्या लग रहा था कि मजाक मजाक खेल रहा हूं मैं आपके साथ? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कभी यूज ही नहीं करूंगा। आपको पता है एक एक टर्म का यूज हुआ और एक एक टर्म का होगा। सर अगर खर्चे बढ़ जाएं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं, बस ये बता दो यार। खर्चे बिजनेस में इंपैक्ट नहीं डालते क्या? अगर खर्चे बढ़ जाएं तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डलेगा कि नहीं डलेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं, ये तो बताओ मेरे को बात। और अगर मैं कहूं कि इनकम्स बढ़ जाएं तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इनकम भी तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालती है। तो बाबू चाहे बिजनेस की इनकम्स हो चाहे बिजनेस के एक्सपेंसेस हो, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। ऑब्वियसली खर्चे प्रॉफिट को कम कर देते हैं और इनकम प्रॉफिट्स को बढ़ा देती है। अभी तक मैंने जितनी बात बोली समझ में आ रही है? खर्चे प्रॉफिट को कम ही तो करेंगे और इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएंगी। तो अब बाबू मैंने ये तो बता दिया कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं भैया आप प्रॉफिट लिखते कहाँ हो? अकाउंटिंग इक्वेशन में आप तीन ही तो बात लिखते हो, एक एसेट्स, दूसरी कैपिटल, तीसरी लायबिलिटी। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप बुद्धि पे जोर डालो तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ इंपैक्ट आएगा। मैंने बड़ा सारा हिंट दिया, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर और डाल दो आप। हाँ बहुत बढ़िया। सुनना बाबू, अब हर्षित ने बोल दिया कि कैपिटल पर इंपैक्ट आएगा, ठीक है ना? क्या इसने सही बोला? देखो कुछ कुछ बच्चे के दिमाग में ना क्लिक करना शुरू कर गया होगा, बेटा बिल्कुल सही बोला, बस आपको याद नहीं आ रहा, मैं याद करा देता हूं। बेटा आपको याद है कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए आपने मुझसे एक फॉर्मूला फ्रेम कराया था? फटाफट बताओ। कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने के लिए आपने मुझसे एक फॉर्मूला फ्रेम कराया था और मैंने कहा था टीचर रटवाते रटवाते मर जाते हैं कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। मैंने कहा मैं रटवाऊंगा नहीं, मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी। भूल गए आप लोग? मैं याद करा दूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इन्होंने ना बादाम खाने छोड़ रखे हैं, इन्हें याद ही नहीं आता कुछ। 2 दिन पहले की बात तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे मैं गलत एग्जाम्पल दे बैठूंगा, छोड़ो बात नहीं करता। समझ में आ गया होगा तुम्हें किसकी बात चल रही है, ऐसे ही बुला देते हो ना तुम। लो सामने देखना बेटा, 1 अप्रैल 2023 मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल डाली 7 लाख। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू इसको 3 महीने बाद पता लग गया कि धंधे में पैसे पूरे नहीं बढ़ रहे, इसने 30 जून को और एडिशनल कैपिटल डाल दी 3 लाख रुपए। मुझे बताना मिस्टर ए के पैसे कितने लगे बिजनेस में? सामने देखो बेटा, कितने? कैसे डिसाइड करा आपने? भाई पहले लगाए थे 7 लाख, 3 लाख और लगा दिए, कितने हो गए पैसे? 10 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू धंधा चलता रहा 31 अक्टूबर के दिन मिस्टर ए के घर इमरजेंसी हो गई और इसने बिजनेस से बेटा 1 लाख रुपए वापस निकाल दिए। बाबू मतलब ड्राइंग्स कर ली, इसने 1 लाख रुपए निकाल दिए फॉर द पर्सनल यूज। मिस्टर ए के धंधे में पैसे कितने लगे थे? कैसे डिसाइड करा आपने? भाई 7 लाख रुपए लगे हुए थे, 3 और लगा दिए, कितने हो गए? 10। एक निकाल लिया, अब धंधे में पैसे कितने लगे? 9। पूरा साल खत्म हो गया। आज बेटा 31 मार्च 2024 की आ गई, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज। जब बेटा आपने 12 महीने धंधा किया, धंधा करने के 2 में से एक पॉसिबल आउटकम होता है, या तो धंधे में होता है प्रॉफिट या होते हैं लॉसेस। ऐसा ही होता है, याद आ रही है बात? और मैंने कहा था मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ सारा धंधा करने के बाद 2 लाख रुपए। कोई मुझे बताएगा बिजनेस में पैसे कितने लगे मिस्टर ए के? बोलो फटाफट से, कितने? कैसे डिसाइड करा आपने 11 लाख? भाई 7 लगाए थे, 3 और लगा दिए, 10 माइनस कर दिया, 1 9। और प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, किसके होते हैं? वन हु टेक्स रिस्क टू स्टार्ट द बिजनेस। बाबू जिसने बिजनेस को चलाने का रिस्क लिया है उसी के होते हैं, मतलब प्रोपराइटर को ही मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो 9 लाख रुपए उसके लगे हुए थे, 2 लाख भी आपको मिल जाएंगे, तो आपके धंधे में इनडायरेक्टली लग गए 11 लाख रुपए। सर अब मेरे को एक बात बताओ,
मैंने जब कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचा, क्या मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया था? आपने ही तो मुझसे ये सारी की सारी कैलकुलेशन कराई थी, आप बोल मत जाना। और मैंने यहीं से एक फॉर्मूला फ्रेम कर दिया था कि कैपिटल में अगर मैं एडिशनल कैपिटल जोड़ दूं, ड्रॉइंग्स माइनस कर दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, अगर लॉसेस हो तो माइनस कर दूं, तो मैं पहुंच जाऊंगा क्लोजिंग कैपिटल तक। देख लो, आप अपनी कॉपी उठा के देख लो, आपने लिखा हुआ होगा। ये मेरे 15 मिनट आप खराब कर रहे हो। वैसे गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है इस बात पर कोई दिक्कत नहीं, चलो आज आप कर लो खराब। बाबू आपने ही तो करवाया था ये मेरे से, भूल गए हो क्या? रिकॉर्डिंग दिखाऊं इसी लेक्चर की, कि रिकॉर्ड भी किया हुआ है लेक्चर? तो बाबू कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस कर दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, अगर प्रॉफिट है जोड़ दो, अगर लॉसेस हैं माइनस कर दो, तो बेटा आप पहुंच जाते हो क्लोजिंग कैपिटल तक। यानी कि आफ्टर ऑल, सब सामने देखना बेटा, मैं बहुत काम की बात बोलने चाह रहा हूं। आफ्टर ऑल प्रॉफिट का इंपैक्ट जाता तो कैपिटल में ही है। प्रॉफिट का इंपैक्ट जा तो कैपिटल में ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा होगा आप सब प्यारे बच्चों को। यानी कि बेटा अगर कोई एक्सपेंस है तो वो मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा, इनडायरेक्टली मेरी कैपिटल को कम कर देगा। और अगर कोई इनकम है वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगी, इनडायरेक्टली मेरी कैपिटल को भी बढ़ा देगी। यानी कि बड़ी सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, ये तो मैंने घुमा फिरा के सारी बात पहुंचा दी। सीधी सीधी सी बात बोलूं, जब भी कोई इनकम आए वो कहे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डैश रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी कह ले तूने, अगर किसी चीज के सामने लगा दिया ना रिसीव्ड, मतलब मेरी इनकम है। और इनकम है, इनकम प्रॉफिट बढ़ाती है ना, तो इनडायरेक्टली वो कैपिटल बढ़ाती है। और अगर वो कह दे कमीशन पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट पेड, फ्रेट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, अरे तो जो मर्जी खर्चे का नाम दे दे, एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट कम करता है ना, इनडायरेक्टली मेरी कैपिटल को कम करता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहुंच गए हो आप सब कुछ? सर मैं अभी भी कह रहा हूं रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें भी रटना है क्या? अकाउंट्स तो सब्जेक्ट रीडिंग का है बेटा, दिमाग खोल के रखो, रीड करना आना चाहिए आपको अच्छे से। मैं कह रहा हूं ये तो फॉर्मूला आपने ही बनाया था, इतने तो उलक्कड़ ना बनो जिंदगी में। प्रॉफिट कैपिटल पर इंपैक्ट डालती है, ये तो देख देख पा रहे हो। और प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालने वाले कौन होते हैं? दो ही चीजें, इनकम और खर्चे। अगर खर्चा है तो वो प्रॉफिट को कम करेगा, इनडायरेक्टली कैपिटल को कम करेगा। अगर इनकम है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी, इनडायरेक्टली कैपिटल को बढ़ाएगी। दैट्स इट, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी, अब प्यारे बच्चे वापसी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, सब सामने देख रहे हैं। बाबू लिखा था रेंट पेड, एक तो इंपैक्ट मैंने सोचने को अभी कह दिया आपको, रेंट पेड है, खर्चा है, प्रॉफिट कम करेगा मतलब कैपिटल कम करेगा, एक तो बात समझ में आ गई। एक बात बताओ, रेंट पे करा, मैंने क्या कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, पहला इंपैक्ट दुनिया में किस पे सोचना? कैश पे। अगर रेंट पे किया है, गले से उठा के तो दिया होगा, दुकान का कैश कम हो गया एज वेल एज द कैपिटल। कैपिटल क्यों कम हो गई? क्योंकि खर्चा है, खर्चे प्रॉफिट कम करेगा, प्रॉफिट कैपिटल कम करेगा। समझ में आ रही है बात? तो बाबू रेंट पे करा, अमाउंट कितनी थी? 10,000, 20,000। अभी आप लिख नहीं रहे बेटा, दो ट्रांजेक्शन है, मुझे लिखने दो फिर मैं मौका दूंगा। बाबू जैसे ही आपने रेंट पे किया, एक तो दुकान के गले से उठाकर पे किया, कैश कम हो गया, और बेटा क्योंकि ये एक्सपेंस है वो प्रॉफिट को कम कर देगा और प्रॉफिट कैपिटल को कम कर देगा, तो मैंने इंपैक्ट दे दिया है बेटा कैपिटल में भी। ठीक है जी। और बाबू उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके मैं लिख चुका हूं न्यू इक्वेशन। और बेटा सिर्फ टोटल करना बाकी है, बैलेंसिंग करनी बाकी है, और मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। लो जी,
बाबू बैलेंसिंग करने के बाद एक लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की, कहता है कमीशन रिसीव्ड, शायद यही कहता है, देखना क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड। बाबू कितने रुपए, 15,000। लो जी बाबू मैंने ट्रांजैक्शन लिख लिया, कमीशन रिसीव्ड 15,000, समझदार को इशारा का। एक बात बताओ, मुझे कमीशन मिली है, इसका क्या, फटाफट बता दो यार, कैश से भी जोश नहीं आ रहा आपको, कैश से तो जोश आ जाना चाहिए, कैश मिल गया 15,000 रुपये, इससे भी जोश नहीं आ रहा आपको। बाबू कमीशन रिसीव हुई, धंधे में पैसे आए कि नहीं आए, आए हैं, कैश बढ़ा दूं 15,000 से, कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी तो आपने ही बताना। बाबू एक इनकम आई है, क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट इनडायरेक्टली इंपैक्ट किस पे डालते हैं, कैपिटल में, यानी कि कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो बाबू 15,000 रुपए से कैश बैलेंस बढ़ गया, एज वेल एज 15,000 से बेटा कैपिटल भी बढ़ गई। बाबू फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, और क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे साथ साथ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ मेरे बराबर। बाबू अभी 15 मिनट है हमारे पास, ठीक है ना जी, एक छोटा सा क्वेश्चन तो और करेंगे, इसमें एक बात नहीं और सीखेंगे, एक बात और बेटा, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तो बनानी है मैंने, अगर मैं आगे से भूल भी जाऊं, आप ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बिना बैलेंस शीट के नहीं होगा। बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क है, जिसको बनानी नहीं आती मैं छोटी सी वीडियो दूंगा बेटा 10-12 मिनट की, वो देख लेना, आपको बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी, कोई बहुत लंबा छोड़ा गेम नहीं है बैलेंस शीट, होमवर्क है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट जिस जिस क्वेश्चन की मैं छोड़ता जाऊँ होमवर्क समझते रहना, ठीक है, अपने प्रोग्राम में सेव कर लो ये बात, ठीक है जी, मैं ऐसा होगा 5-4 दिन में एक आधी बैलेंस शीट बनाया करूंगा बस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता सारे क्वेश्चन मैं तो सही कर ही रहा हूँ फिलहाल। लो जी बाबू फटाफट से आज का एग्जाम्पल नंबर 2 नोट डाउन करेंगे। तो वो क्वेश्चन नोट डाउन करो, 30 सेकेंड्स लो, फॉर्मेट बना के पहली ट्रांजैक्शन करके आ जाओ वापसी 621 तक, फॉर्मेट बना के पहली ट्रांजैक्शन करके 621 तक स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। तो प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बेटा मैंने अगली ट्रांजैक्शन लिखी है, सब सामने देखो, मन में सोच लो, ठीक है ना, मुझे लगता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन सब कुछ होता है, अगर मैं कोई सॉल्यूशन बोल रहा हूँ आपने भी वही सोचा था, तो जो आप सेटिस्फैक्शन गेन करोगे, जो कॉन्फिडेंस गेन करोगे, वो किसी भी चीज से बहुत अच्छा है। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं सब, बाबू अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहूँ विड्रू फॉर पर्सनल यूज, बस और कुछ ना कहूँ, मतलब ड्राइंग्स करी, तो हमेशा किस में करी होती है वो ड्राइंग्स, कैश में, क्या दो इम्पैक्ट आते हैं फटाफट से बताओ, कैश कम, कैपिटल कम, कैपिटल क्यों कम, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, याद करो वो बात, याद आ रही बात। इस बार मैंने हल्की सी बात चेंज कर दी, समझदार हो तो 1 मिनट में खा गए होंगे बात को, मैंने कहा ड्राइंग्स तो करी, पर इस बार चेक से करी, चेक से करी मतलब
बैंक बैलेंस हो गया होगा कम, और दूसरा कैपिटल कम, क्योंकि ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। कैश क्यों बढ़ गया होगा? इधर देख, मैंने ये नहीं कहा कि आप बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर बिजनेस में ले आए। अगर मैं ये कहता तो बैंक बैलेंस कम हो जाता, कैश बढ़ जाता। मैंने कहा प्रोपराइटर ने ड्राइंग्स कर ली, तो उसने क्या किया होगा, बैंक से पैसे निकाल ले, अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिए, दुकान के अंदर थोड़ी लेके आया। इधर देखो बेटा, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल तो है ही बात, लेकिन इस बार आपने जो ड्राइंग्स करी वो चेक से करी, तो बाबू बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, चेक बैंक में जाके दिया होगा, बैंक बैलेंस ही तो कम हुआ होगा, और वो पैसे आप घर ले गए और इस्तेमाल करके खा गए। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल कम और बैंक का बैलेंस कम। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो हैंड रेज कर लो। आ गई अगली बात? नहीं आई समझ? मैंने कहा जिसको नहीं आई वो हैंड रेज कर लो। सबको आ गई बात समझ? आनंदिका आ गई आपको समझ? वृंदा आपको कंफर्म? जसप्रीत आपको क्लियर है बात? चलो जी बाबू, मैंने दो जगह पर इंपैक्ट डाल दिया, बैंक बैलेंस भी कम कर दिया और बेटा कैपिटल भी कम कर दी। न्यू इक्वेशन लिखकर मेरे बराबर बराबर। युवराज बात समझ आई थी ये? न्यू इक्वेशन, लॉजिक, सामने देखना, सामने देखना मेरे प्यारे बच्चे, सब सामने देखते हैं। कहता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 2 लाख। अगर कभी ये ना बताए एडिशनल कैपिटल में क्या लेकर आया, तो हमेशा कैश ही लाएगा। जब जब मैं नहीं बताऊंगा तब तब वो कैश होगा। बाकी तो आप समझदार हो, कोई भी समझदार व्यक्ति हाथ रेस करके बता दे मुझे ये दो इंपैक्ट है, मैं चलूं फिर घर। स्पर्श राइट, बहुत बढ़िया। कहता है कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। देखो बाबू, जो सुनो, बिजनेस स्टार्ट करने का जो इंपैक्ट होता है, मैं कहूँ बिजनेस स्टार्टेड दैट्स इट 3 लाख, तो आप क्या करोगे? कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, वही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का भी इंपैक्ट होता है। कहता है बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आए, भैया कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गई, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं। ठीक है जी, और इसके बाद बैलेंस शीट आप बनाओगे। ठीक है जी, ये दोनों इंपैक्ट दे देना, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।